दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,06,49,711 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,35,47,161 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,48,658 की मौत हो चुकी है। मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में 5,858 नए मामले सामने आए हैं और 737 मौतें हुई हैं। तो वहीं रूस ने बुधवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच 2 हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा। उधर अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि उन्हें शक है कि वैक्सीन कोरोना मरीजों पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना और इसे सुरक्षित साबित करना अलग बात है। हालांकि रूस ने सुरक्षा को लेकर सभी चिंताओं को खारिज कर दिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के वापस लौट आने से चुनाव की तारीख बदली जा सकती है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सांसद कमला हैरिस को उप राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद हैरिस ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। उन्होंने कैलिफोर्निया के डेलवेयर में बुधवार को अपने पहले चुनावी भाषण में अपने माता पिता, जमैका और भारतीय अप्रवासियों और उनके जीवन में परिवार के महत्व पर चर्चा की। अगर हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनती हैं तो इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि कश्मीर पर उनका रुख भारत की मान्यताओं के विपरीत है। कमला हैरिस ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू में करने के लिए पाबंदियां लगाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने सीधे तौर पर भारत से कश्मीर में लगाए गए पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। भारत में रह रहे चीनी नागरिकों के हवाला कारोबार को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग की पूछताछ में पता चला है कि लाओसांग भारत में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इतना ही नहीं, मणिपुर की एक लड़की से भी शादी कर चुका है। मंगलवार को ही आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 1,000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का भांडा फोड़ दिया। आयकर विभाग द्वारा चाइनीज कंपनियों पर छापा मारने की कार्रवाई के बाद चीन ने कहा है कि चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करती हैं और ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय पक्ष भारत में चीनी कंपनियों को न्यायपूर्ण और गैर भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर पर दरअसल विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के एक विवादित बयान के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई थी। सऊदी अरब से साथ न मिलने के बाद कुरैशी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद रियाद ने यह फैसला लिया है। 2 दिन पहले ही रियाद ने इस्लामाबाद को कच्चे तेल की सप्लाई और लोन देने पर रोक लगा दी थी। श्रीलंका के नए मंत्रिमंडल ने बुधवार को शपथ ली, जिसमें शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रक्षा मंत्रालय अपने पास ही रखा है, जबकि वित्त मंत्रालय का प्रभार महिंदा राजपक्षे को दिया गया है। महिंदा के बड़े बेटे नमल राजपक्षे को युवा मामले और खेल मंत्री बनाया गया है। 2010 में उनके संसद में प्रवेश करने के बाद पहली बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो वहीं सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।